Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a neutron traveling with a velocity collides elastically head on with a nucleus of an atom of mass number A at rest. The fraction of total energy retained by neutron is option A. Option 1 given है a minus 1 upon a plus 1 the whole square. Option 2 a plus 1 upon a minus 1 the whole square. Option 3 a minus 1 upon a the whole square. Option 4 a plus 1 upon a the whole square. So to understand this question, we need to understand about the concept of elastic collision. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, हमें दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन. दैट इज मोमेंटम इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल ऑफ द सिस्टम इज सेम. एंड यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. That is initial kinetic energy is equals to final kinetic energy. For a perfectly elastic collision, we consider kinetic energy to be conserved, right? So यहाँ पे we can see, let's suppose we have two bodies. एक का है mass m1, एक का है mass m2. m1 is initially moving with u1, it is moving with u2, and after collision, ये before collision की condition हमने लिखी. After collision, let's say v1 से चल रहा है and this is moving with v2. We are not actually taking into consideration the direction now. Just अगर values negative आई तो that means कि direction opposite होगा after collision वाली केस का. So यहाँ पे हमने माना है u1 is greater than u2. ठीक. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे और we have to keep the results in mind. That is, अगर हम v1 की बात करें, so v1 can be written m1 minus m2. ये जस्ट कंजर्वेशन मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट लगाने के बाद ये रिजल्ट्स हमें आते हैं. तो डायरेक्टली वी कैन कीप द रिजल्ट्स इन माइंड सो दैट वी कैन सेव द टाइम. तो ये रिजल्ट में ये हमें याद रखना है 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो ये हो गया v1 का एक्सप्रेशन. v2 का एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ये हो जाएगा जस्ट उल्टा इसका, अपॉन m1 प्लस m2 into u2 plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2. So these are the final velocities after collision का रिजल्ट हमें ध्यान रखना होगा. So now we can apply this principle and directly answer the given question. तो हमें एक न्यूट्रॉन गिवन है. So let's suppose न्यूट्रॉन का मास हम मान लेते हैं m and this is the nucleus. ठीक है. न्यूक्लियस का मास होगा a into m. अब ये किस तरीके से हो रहा है? अगर ये लेट्स से ये हमारा m1 है एंड दिस इज अवर m2. am कैसे आया ये? बिकॉज वी नो कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर दैट इज a, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन. दोनों का मास नियरली सेम होता है, तो वी कंसिडर इट एज टू बी m. ठीक. तो फाइनली वी कैन से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे, so we can just multiply it with the value of this m. ठीक है. तो n प्लस ये तो बेसिकली जितने न्यूक्लियस का अगर हम मास देखें दैट इज m2, इट विल बी नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू m. तो ये बेसिकली आ जाएगा a इंटू m. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ m2. और m1 तो हमें पता है वो m ही है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा है रिजल्ट. नाउ दिस इज मूविंग विद लेट्स से वेलोसिटी u1 और u2 0 है. ठीक. तो ये कंडीशन में अगर हम v1 की बात करें, तो v1 हम डायरेक्टली ये रिजल्ट से लिख सकते हैं जो हमने लिखा. v1 कैन बी कैलकुलेटेड एज m1 माइनस m2. हम जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन बाय न्यूट्रॉन, यानी कि हम सिर्फ u1 और v1 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है. वी विल नॉट कैलकुलेट v2, क्योंकि v2 तो न्यूक्लियस की एनर्जी हो जाएगी, राइट. सो हमें सिर्फ न्यूट्रॉन की एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा. तो v1 की बात अगर हम लिखें, सो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक. इंटू u1. u1 कुछ ना कुछ तो है. ठीक. हमने u1 ही मान लिया लेट्स से इसको. प्लस ये टर्म जीरो हो जाएगा, u2 जीरो है बिकॉज. ठीक है. तो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से वी कैन सी के जो m2 है इज ग्रेटर देन m1. ठीक. देयरफॉर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि हमने जो डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, सो ये रिबाउंड होगा बैक.
सो ये चीज़ अब हमें यहाँ से समझ में आ रही है बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू, राइट। वरना तो हम डायरेक्शन कंसिडर कर ही सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा था m1 और ये था हमारा m2, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। तो जस्ट हमने m1 पे कॉन्सेंट्रेट किया, m1 की वैल्यू वी कैन सी वेलोसिटी नेगेटिव आई, तो हमने उसको अपोजिटली शो कर दिया, ठीक। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी के m1 v1 plus m2 v2, m2 v1 will be equals to m1 u1 माइनस ऑफ m2 u1, ठीक। तो यहाँ पे अब जस्ट हम वैल्यूज m की सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो m1 या फिर जस्ट m v1 प्लस ऑफ am v1 will be equals to m u1 माइनस ऑफ am u1, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यूज ऑफ mm तो कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम बोथ साइड, सो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस a will be into v1 will be equals to 1 minus of a into u1. Therefore from here we can say u1 upon v1 will be equals to 1 plus a upon 1 minus a, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है। तो जस्ट v1 हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन से therefore kinetic energy of neutron that is after collision it can be written as half m1 v1 square। अभी इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये तो m ही रहेगा हमारा, v1 की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू एज, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ m1। हम यहाँ पे v1 स्क्वायर जो है उसके नीचे u1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एंड दिस इज अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी रिटेन विल बी kf अपॉन ki, राइट। दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ये रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर अगर हम देखें सो इट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। तो फ्रॉम हियर वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सिर्फ u1 के पास थी हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर को ये लिख दिया हमने एंड v1 अपॉन u1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ऑफ a अपॉन 1 प्लस ऑफ a द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है माइनस हम अगर बाहर निकाल लें माइनस a माइनस 1, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा ये, सो इट विल बी, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन, ऑल द बेस्ट।